धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को खुदाबंद मैं महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तू जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदाबंद। तूने सुंदर शाम हमें दी परमेश्वर पिता, और पूरा दिन भर हमें संभाला खुदाबंद। अपने हाथों में लेकर हमें चलाया खुदाबंद, हमें संभाल के रखा, बीमारियों से बचा के रखा, पाप और गुनाहों से बचा के रखा परमेश्वर पिता। तेरे नाम को खुदाबंद महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। तूने दिन भर हमें संभाल के रखा, हमें आशीषित किया खुदाबंद। हर गुनाहों से, गलतियों से हमें बचा के रखा, गलत लोगों से हमें बचा के रखा परमेश्वर पिता। गलत संगति से हमें बचा के रखा, बीमारियों से, शैतान की योजनाओं को खत्म किया परमेश्वर पिता। तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तेरा नाम महिमा के योग्य है। तू धन्य परमेश्वर है। तूने हमें एक्सीडेंट से बचा कर रखा, मौत से हमें बचा कर रखा परमेश्वर, और अपने हाथों में लेकर हमें चलाया परमेश्वर। पूरे दिन में हमारी अगुवाई की परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा करते हैं, और इस सुंदर शाम के लिए खुदावंत तेरे नाम को महिमा देते हैं। और हम विश्वास करते हैं खुदावंत, आज की रात हमारे छूटने की रात है। आज की रात हमारी चंगियाई की रात है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, तेरे वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। आज तो खुदाबंद हमें बदलेगा परमेश्वर पिता। अपने वचनों के द्वारा तो हमें बदलेगा, हमारी बीमारियों को खत्म करेगा, हमारे दुखों को खत्म करेगा परमेश्वर पिता। और मैं विश्वास करता हूँ, आज की रात हमारी दुख की आखिरी रात है, बीमारियों की आखिरी रात है, रोने धोने की आखिरी रात है। धन्यवाद यीशु। सब जन अंगीकार करें, कहीं आज मेरे छूटने की रात है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को गुलामी से छुड़ाया, आज मुझे परमेश्वर मेरी गुलामी से छुड़ाएगा, मेरी गरीबी की गुलामी से छुड़ाएगा, मेरी बीमारी की गुलामी से छुड़ाएगा, मेरे कर्जे से छुड़ाएगा, मेरे पापों की गुलामी से छुड़ाएगा। उसकी तारीफ करें, धन्यवाद करें उसका। वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है, आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको आशीषित करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम को, अपने मुंह को खोल के महिमा दो। अपने मुंह को खोलो सब जन, अपने होठों से उसके नाम को महिमा दो। वो आपकी महिमा से प्रसन्न होता है। जब आप उसका धन्यवाद करते हो वो प्रसन्न होता है, और जब वो प्रसन्न होता है आपको आशीष देता है। उसके नाम की तारीफ करो। कोई इंसान आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई इंसान आपकी प्रार्थना को सुन नहीं सकता, लेकिन वो महान परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है, आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपकी नामधराई को दूर करने वाला परमेश्वर है, आपकी शर्मिंदगियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम को जलाल दो, उसके नाम को महिमा दो। अपने मुंह से उसको पवित्र कहो, उसको ऊंचा उठाओ। यीशु नाम की तारीफ करो, क्योंकि यीशु नाम सबसे महान नाम है। यीशु नाम में बीमारियां खत्म होती है, और यीशु नाम में ही उद्धार है। यीशु नाम में पापों की माफी है। वो आपको पाप की गुलामी से छुड़ाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। हम यीशु नाम की तारीफ करते हैं। हम सब जन एक मन होकर यीशु नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। यीशु नाम सबसे महान नाम है, यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम है, यीशु नाम में पापों की माफी है, यीशु नाम में चंगियाई है खुदावंद। खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो। हम अपने हाथों को उठा के तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावंद। तेरी दया सदा की है, तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। अपनी करुणा हम पर बहा, अपनी दया को हम पर बहा परमेश्वर। और आज की शाम के लिए हमें नया अभिषेक कर, हमारा नया अभिषेक कर खुदाबंद। हम तेरे अभिषेक के बिना, तेरे दानों और वरदानों के बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर। अपना अभिषेक और दान वरदान हमारे जीवन में उंडेल, हमें यीशु मसीह के नाम में हमें दे परमेश्वर। अपने फलों से भर, अपनी पवित्र आत्मा से भर खुदाबंद। और इस समय को, इस प्रार्थना के समय को खुदाबंद तेरे आत्मा के हाथों में देते हैं।
तेरे लोगों को खुदावन तेरे आत्मा के हाथों में देता हूँ परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमें चलाए, हमारी अगुवाई करे, हमारी प्रार्थना करने में मदद करे, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन तेरा वचन कहता है तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा प्रार्थना करनी। तेरा पवित्र आत्मा हम में से बोलेगा और आज वो तेरे लोगों से बात करे, तेरे लोगों को छुड़ाए यीशु के नाम में। हमें वफादारी वाला जीवन दे परमेश्वर, वफादारी वाला जीवन दे, वफादार रहने वाला जीवन दे खुदावन। जैसे यूसुफ तेरे साथ वफादार रहा खुदावन, हमें वफादारी वाला जीवन दे परमेश्वर। हालेलुया। मैं सबको कुछ बताना चाहता हूं। आपको पता परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? सबसे पहले परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप वफादार बनो, जैसे यूसुफ वफादार था, जैसे अब्राहम वफादार रहा, वैसे परमेश्वर सबसे पहले आपसे चाहता है कि आप वफादार बनो। वो आपसे पहले आपकी सेवकाई नहीं चाहता, वो आपकी सेवा नहीं चाहता, वो आपके काम नहीं चाहता, वो आपकी पवित्रता ही नहीं चाहता। वो सबसे पहले चाहता है कि आप वफादार बनो। क्यों वफादार बनो? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग है, उसकी बड़ी योजना है, और बिना वफादारी के वो योजना परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर सकता। जब तक आप उसके वचनों में वफादार नहीं हो, आप हर एक बात में वफादार नहीं हो, तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी योजना को कभी पूरा नहीं कर सकता। उसकी बड़ी प्लानिंग जो आपके जीवन में है कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक आप वफादार नहीं बनोगे। और ये बात शैतान भी जानता है, वो आपकी वफादारी खत्म करना चाहता है परमेश्वर से। मैंने आपको पहले बताया था कि यीशु का लहू आपके लिए उत्तम बातें बोलता है। कौन सी बातें? उत्तम। वो उत्तम बातें क्या है? कि वो आपके पापों को माफ करता है, वो आपको क्षमा करता है। जब दाऊद ने पाप किया तो जब हम उसकी प्रार्थना को पढ़ते हैं भजन संहिता में, तो उसने अपने पापों को छिपाया नहीं, उसने अपने पापों को माना कि हाँ परमेश्वर, मैंने वही विचार किया है, मैंने हत्या की है, लेकिन अपनी करुणा से मुझे माफ कर, अपनी दया से मुझे माफ कर। उसने अपने पापों को माना। यही बात बताती है कि दाऊद वफादार था। उसने पहले पवित्रता ही नहीं मांगी, उसने पहले अपने पापों को माना, उसने अपनी वफादारी दिखाई कि परमेश्वर हाँ मैं मानता हूं मैंने पाप किए हैं, मैंने ये गलती की है। और आज लोग यही काम नहीं करते, वो वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ, अपने माता पिता के साथ। वो अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो गलतियां उन्होंने की है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी बात को शैतान आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करता है कि आप वफादार नहीं हो। और यही शैतान की योजना है जो आपकी जिंदगी में वो लाता है कि परमेश्वर की प्लानिंग आपकी जिंदगी से खत्म हो। और वो ऐसा कर भी जाता है क्योंकि आपको पता है आपके जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग है, और शैतान को भी ये बात मालूम है। जब हवा ने फल खाया तो क्या वो नंगे हुए? परमेश्वर के दास ने बताया कि जब हवा ने फल खाया तब वो नंगे नहीं हुए, तब उन्हें पता नहीं चला हम नंगे हैं। लेकिन जब आदम ने फल खाया तब वो नंगे हुए, क्योंकि जिसको जो आज्ञा मिली है उसी को पूरा करना है। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, उसकी सेवकाई में ये चल रहा है, हम दूसरों को जज करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, पर आज्ञा आदम को मिली थी, आज्ञा आपको मिली है। इसलिए हवा ने फल खाया, नहीं पता चला कि हम नंगे हैं, हम पापी हैं। लेकिन जब आदम ने फल खाया तब उन्हें मालूम हुआ कि हम नंगे हैं, हम पापी हैं, और आदम ने अपनी वफादारी खत्म की वहां पे। अगर ध्यान से पढ़े, जब परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तूने फल खा लिया कि तुम नंगे हो। परमेश्वर ने कहा क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुमसे मना किया था? तो आदम ने क्या बोला?
क्योंकि परमेश्वर को तो पता था कि उन्होंने फल खा लिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यही पूछा कि क्या तूने वो फल खाया जो मैंने मना किया था। परमेश्वर क्या चाहता था उनसे? वफादारी। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम ने कहा जो तूने स्त्री बनाई इसने मुझे फल खिलाया है। उसने अपनी गलती नहीं मानी। हाँ, मुझसे आज्ञा टूटी है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर। उसने ये नहीं कहा, उसने दोष लगाया, उसने परमेश्वर पे दोष लगाया कि तूने इस स्त्री को मेरे लिए सही नहीं बनाया, इसने मुझे फल खिलाया है। याद रखो, परमेश्वर आपसे पहले क्या चाहता है? वफादारी। अगर आप पाप में गिर जाते हो बार बार, तो क्या चाहता है पहले? वफादारी, कि आप अपने पापों को मानो। दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार की, उसने अपने पापों को मान लिया। उसने कहा हाँ परमेश्वर, मुझसे गलती हुई है, मैंने वही विचार किया है, मैंने हत्या की है, मैं मानता हूं। अगर हम आदम और दाऊद को कंपैरिजन करें तो आदम की एक छोटी सी गलती के कारण इस दुनिया में श्राप आया। अगर वो अपने पाप को मान लेता तो आज दुनिया कुछ और ही होती। उसने पाप को नहीं माना, उसने छिपाया, उसने परमेश्वर पर दोष लगाया कि परमेश्वर जो स्त्री तूने बनाई है उसने मुझे फल खिलाया है। मतलब वो परमेश्वर की योजना को गलत साबित कर रहा है कि तूने मेरे लिए सही नहीं किया। आज लोग भी यही करते हैं, अपनी योजना को आगे रखते हैं और परमेश्वर की योजना को पीछे रखते हैं। वो मसीह में आ तो गए हैं लेकिन चलना अपनी मर्जी से चाहते हैं, पुराना जीवन छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम मसीह में भी चले और अन्य जातियों वाले काम भी करें, हम मसीह के रीति रिवाज भी करें और अन्य जातियों वाले भी। हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज ना हो और यीशु मसीह भी नाराज ना हो। दुनिया जितनी मर्जी खुश कर लो, रिश्तेदार जितने मर्जी खुश कर लो, वो कभी खुश नहीं होंगे। एंड में वो ताने ही देंगे आपको। लेकिन उसको खुश रखो जो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। रिश्तेदार नाराज हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे रूठना नहीं चाहिए। ये बात याद रखना। करना कि आपको पहले वफादारी अपने जीवन में रखनी है। आज लोग एक पाप के कारण अपनी प्रार्थना खत्म कर देते हैं, भूल जाते हैं अपने पापों को मानना और खुद की ताकत लगाते हैं। जब हम पाप छोड़ेंगे तभी हम प्रार्थना में बैठेंगे, तभी हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी ताकत से कभी पाप नहीं छोड़ सकते, नेवर, कभी नहीं छोड़ सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप वफादार नहीं बनोगे परमेश्वर के साथ, प्रार्थना में आकर उसके आगे अपने पापों को मानोगे नहीं, अपने पापों का अंगीकार नहीं करोगे और माफी नहीं मांगोगे। जब आप ऐसा करते हो परमेश्वर आपको ताकत देता है। दाऊद ने कहा कि मुझे अपने लहू से धोकर, मुझे अपने धर्म से धोकर शुद्ध कर, ताकि मैं तेरा मार्ग पापियों को सिखाऊं। आज दुनिया क्यों नहीं बदलती? हमारे पड़ोसी क्यों नहीं बदलते? हमारे दोस्त क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हमारे जीवन में वफादारी नहीं है, हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है। आज किसी को प्रार्थना करने के लिए बोल दो तो उनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। अगर उन्हें घूमने जाना हो तो देखो कैसे जाते हैं वो। शादियों में जाना हो तो भाग कर जाते हैं, अपने जॉब से छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन एक दिन हफ्ते में प्रार्थना का नहीं रखते कि हम इस दिन छुट्टी लेकर प्रार्थना करेंगे। और वही अगर बीमार हो जाए तो छुट्टी लेते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं निकालते। आज लोगों के पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, यहां तक कि कईयों के पास बाइबल ही नहीं है। घर में अच्छा सूट होगा और जब बाइबल लेने को बोलते हैं तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आज तो फ्री में बाइबल्स मिल रही हैं, तभी भी उनके पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का। बाइबल ऐसे ही पड़ी हुई है घर में और चाहते हैं परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में पूरी हो। कैसे होगी अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे? अगर आप नया नियम और पुराना नियम दोनों नहीं पढ़ोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है? अगर आप चाहते हो परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो
तो आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? वफादार। और शैतान क्या चाहता है? आपकी ज़िंदगी से वफादारी को ख़त्म करना, आपकी प्रार्थना वाली ज़िंदगी को ख़त्म करना। और वो ख़त्म कैसे होगी? आपके पाप के द्वारा। आपसे पाप करवाएगा, फिर आप पे दोष लगाएगा। पर आपको क्या करना है? आपको एक वचन याद रखना है, यीशु का लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है। उसका लहू आपको शुद्ध करता है। आपको गिरना नहीं है। लिखा धर्मी 7 बार गिरे वो उठ खड़ा होगा। आपको खड़ा होना है और प्रार्थना करनी है, और दाऊद की तरह अपने पापों को मानना है। आदम की तरह पापों को छिपाना नहीं है। ये गलती नहीं करनी, और अपनी ताकत से पाप छोड़ने की गलती कभी नहीं करनी। अगर आप पापों को छोड़ना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की ग्रेस चाहिए, आपको प्रार्थना वाला जीवन चाहिए। आपकी प्रार्थना आपके पापों को खत्म कर सकती है, ना कि आपकी ताकत। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर मुझे वफादारी वाला जीवन दे, मुझे वफादार रहने वाला जीवन दे। मेरे जीवन में वफादारी रहे। खुदावन वफादारी वाला आत्मा मुझे दे परमेश्वर पिता। मैं अपने पापों को मानता हूं, अपने पापों की क्षमा मांगता हूं परमेश्वर। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर परमेश्वर। अपना पवित्र आत्मा मुझे दे। मांगो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में। कहीं परमेश्वर में पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना कर। मैं अपने आप को पापों से बचा के रखूंगा। मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। मैं जानता हूं परमेश्वर, जब जब मैं तेरी उपस्थिति में बढ़ता जाऊंगा मैं सिद्ध होता जाऊंगा। जैसे तूने अब्राहम को, मूसा को सिद्ध किया, तो मुझे भी सिद्ध करेगा परमेश्वर। मैं तेरी उपस्थिति में बढ़ता जाऊंगा परमेश्वर। मैं रोज प्रार्थना में बैठूंगा परमेश्वर। रोज तेरे वचनों को पढ़ूंगा और सुनूंगा परमेश्वर। और मैं तुझसे ताकत मांगूंगा प्रार्थना में कि मुझे वचनों पे चलने की ताकत दे और मुझे पाप से बचा के रख। जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहीं मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। कहीं बीमारियों का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। मैं बीमारियों को हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से मेरी बॉडी को छोड़ के जाएं। कि मेरे शरीर से हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में खत्म हो, क्योंकि मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। को मैं बीमारियों को कमांड करता हूं, मैं बीमारियों को हुक्म देता हूं यीशु के नाम में मेरे शरीर को छोड़ के जाए, जाए। डांटो अपनी बीमारियों को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में आपकी बीमारियां खत्म हो, आपकी हर एक बीमारी खत्म हो परमेश्वर। खुदावंद इनके पापों को क्षमा कर। तूने लिखा प्रार्थना के द्वारा इनके पाप क्षमा होंगे और रोगी चंगे होंगे परमेश्वर। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, इनके पापों को क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर और इन्हें अभिषेक कर और इनकी बीमारियों को खत्म कर। बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपका ब्लड कैंसर यीशु के नाम में चंगा हो। आपकी पत्थरियां खत्म हो, रसौलियां खत्म हो, गिल्टियां खत्म हो, हर तरह की पेन खत्म हो। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, उसके दूत आपका ऑपरेशन करे। आपकी रिपोर्ट प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मल आए, नॉर्मल आए, नॉर्मल आए, नॉर्मल आए, नॉर्मल आए। आप गुड न्यूज को सुनो यीशु के नाम में। आप गुड न्यूज को सुनो यीशु के नाम में। आपके कान गुड न्यूज को सुने, आपके बिजनेस सफलता को पकड़े। मैं आपके लिए बोलता हूं, यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कभी घटी ना होगी। आपके बिजनेस में, आपकी सैलरी में, आपकी इनकम में, आपकी जॉब में आपको कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो ये आशीष मेरे लिए है तो जोर से आमीन बोलते हुए रिसीव करो यीशु के नाम में। आपका बिजनेस सफलता को पकड़े, आपकी जॉब प्रमोशन को पकड़े। आप एक सफल इंसान होंगे यीशु के नाम में। आपसे सफलता बहेगी, जीवन जल के सोते बहेंगे अगर आप उसके वचनों पे चले, अगर आप उसके साथ वफादार रहे।
तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन से सफलता निकलेगी। आप लोगों को सफल बनाएंगे, आप लोगों को यीशु मसीह का मार्ग सिखाएंगे, आप रूहें बचाएंगे, आप लोगों को प्रभु की ओर फेज लाएंगे यीशु के नाम में। रिसीव करो ग्रेस को, रिसीव करो उसके वचनों को। कहीं ये मेरे लिए हैं, ये मेरे लिए हैं परमेश्वर। मैं इन वचनों को रिसीव करता हूँ, मैं इन वचनों को रिसीव करती हूँ। खुदा मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं तेरे साथ वफादार रहूँगा। मैं अपनी प्रार्थना घटाऊंगा नहीं, बढ़ाऊंगा परमेश्वर। मैं अपना समय तेरे साथ बढ़ाऊंगा परमेश्वर। रिश्तेदार क्या कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, लोग नाराज हो तो हो, लेकिन मैं तुझे नाराज नहीं होने दूंगा परमेश्वर। मैं तेरे वचनों पे चलूंगा परमेश्वर। मैं रोज तुझसे प्रार्थना किया करूंगा, रोज तेरी बाइबल को पढ़ूंगा परमेश्वर। मैं तुझसे वायदा करता हूं और लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा कि तू धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, तू जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। और मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ हो। हम इन वचनों को ग्रहण करते हैं अपनी जिंदगियों में, इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। ये मेरे लिए है, मेरी फैमिली के लिए है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।